यानी कंप्लीट नेम ऑफ क्या है डीएनए, डीऑक्सी, क्या है बेटा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड बेटा, है ना, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है बेटा। देखो कहते हैं ये क्या है, डीएनए और आरएनए, बेटा क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड, क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लिक एसिड। क्यों बोला जाता है बेटे, क्योंकि ऐसे एसिड जो न्यूक्लियस में होते हैं, कहां पर होते हैं बेटा, न्यूक्लियस में। देख बेटा डीएनए होता है और दूसरा क्या होता है बेटा, आरएनए होता है, ठीक है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सीराइबो। देखो डीएनए का जो नेम है क्या बेटा, ये क्या करता है, ये जो क्या करता है, ट्रांसफर करता है, क्या करता है बेटा, ट्रांसफर करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, क्या करता है, ट्रांसफर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, कहां से कहां तक बेटा, ट्रांसफर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, कहां, फ्रॉम इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, यानी माता पिता से बच्चों में जो है, जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है, यानी ऑफस्प्रिंग का मींस बेटा चाइल्ड, बच्चे में, ठीक है, जो क्या होते हैं, कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, किसके थ्रू होते हैं बेटा, डीएनए के। और बेटा राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसका काम क्या है बेटा, क्या करता है, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, किसमें करता है बेटा, हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, प्रोटीन के फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है, लेकिन बेटा किसकी हेल्प से, राइबोसोम की हेल्प से, किसकी हेल्प से बेटा, राइबोसोम की हेल्प से क्या करता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड करता है। तो भाई देखो बात करते हैं बेटा डबल हेलिकल, ये कैसा है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की बात करते हैं तो एक वाटसन एंड क्रिक, कौन थे बेटा, वाटसन एंड क्रिक, ठीक है, वाटसन एंड क्रिक ने क्या दिया था बेटा, डबल हेलिकल मॉडल, क्या दिया था बेटा, डबल हेलिकल, यानी कि हेलिक्स माने होता है कुंडली, कोई भी बेटा क्या होता है, कर्व होता है, क्या होता है, कर्व लाइन को क्या बोलते हैं बेटा, हेलिक्स बोलते हैं। इन्होंने क्या दिया था, डबल हेलिकल मॉडल, ठीक है, डबल हेलिकल मॉडल दिया था बेटा, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है, वाटसन एंड क्रिक को। देखिए अब बात करते हैं डीएनए मॉलिक्यूल की सबसे पहले स्टडी करने में फ्रैंकलिन रोजालिंड ने, क्या 1953 में सबसे पहले, ये तो डबल स्ट्रक्चर थी, स्टडी सबसे किसने की थी, फर्स्ट स्टडीड बाय, ठीक है, फर्स्ट स्टडीड बाय किसके द्वारा किया गया था, अध्ययन किया गया था फ्रैंकलिन रोजालिंड के द्वारा, किसके द्वारा, स्टडीड बाय फ्रैंकलिन, ठीक है बेटा, फ्रैंकलिन रोजालिंड, फ्रैंकलिन रोजालिंड, ठीक है, रोजालिंड के थ्रू क्या किया गया था, सबसे पहले बेटा डीएनए मॉलिक्यूल की, क्या है, डीएनए एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है जिसकी स्टडी की गई थी, ठीक है, और ये क्या बताया गया कि बेटा ये माइक्रो मॉलिक्यूल, माइक्रो और मैक्रो दो चीजें होती हैं, दो तरीके के मॉलिक्यूल होते हैं, जो एक पार्टिकल जैसे होते हैं उनको माइक्रो मॉलिक्यूल बोला जाता है, लेकिन बेटा जिनकी साइज क्या होती है, कुछ नैनोमीटर की होती है, उनकी बताते हैं वो क्या होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, क्या होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। अब देखो इसमें बात करते हैं बेटा एक दूसरे की, ये दो स्ट्रैंड होते हैं, इसमें डबल हेलिकल मॉडल में कितने स्ट्रैंड होते हैं बेटा, तो दो स्ट्रैंड होते हैं, ये टू स्ट्रैंड्स है बेटा, और ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। देखो समझना, इसमें एक एंड होता है, 3' to 5', 3' to 5' और दूसरा होगा 5' to 3', है ना, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। मतलब अगर 4 तरीके, और इसकी पहले बात करते हैं कि किससे बना होता है बेटा, इसकी अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, मेन इसके दो पार्ट हैं बेटा, क्या क्या पार्ट है, और एक इसका बैकबोन है, ये पोर्शन क्या होता है, बैकबोन अगर बोलेंगे, या कह सकते हैं बेटा इसका स्केलेटन, क्या कह सकते हैं बेटा, स्केलेटन जो होता है बेटा, यानी कि कह सकते हैं एक्चुअल में हेलिक्स, क्या होती है बेटा, हेलिक्स जो होती है, यानी कि डीएनए की हेलिक्स, डीएनए हेलिक्स जो है बेटा किससे मिलकर बनी होती है, एक्चुअल में इसकी बात करते हैं किस किस पोर्शन से बनी होती है डीएनए हेलिक्स, तो बेटा क्या है, नाइट किससे बना होता है, पेंटोज शुगर, किससे बनी होती है बेटा, ठीक है, यानी कि पेंटोज शुगर, कौन सी बेटा, पेंटोज शुगर से मिलकर बनी होती है बेटा, पेंटोज शुगर, और क्या बेटे, फॉस्फेट से, किससे बनी होती है बेटा, फॉस्फेट से, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप से, यानी कौन से होते हैं, अगर फार्मूला फॉस्फेट किससे होता है, H3PO4, ये फास्फोरिक एसिड होता है, यहीं से लिया जाता है, यानी पेंटोज शुगर और फॉस्फेट इनमें होते हैं। और क्या होता है बेटा, रक्स ऑफ डीएनए, रक्स माने डंडा, जैसे सिद्धि का डंडा हो, है ना, तो किससे बना होता है, वो डंडा है ना, स्टिक किससे बनी थी, रक्स ऑफ डीएनए किससे बनी होती है, बेस से, किससे बनी होती है, बेस से, क्या, और ये क्या है, एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, क्या होते हैं,
हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। डीएनए स्ट्रैंड जो है इसमें क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड होते हैं बेटा, क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड। अब देखो ये तो मैंने वैसे बताया, कौन कौन से कंपोनेंट की बात करते हैं डीएनए के, मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं डीएनए के फॉर्मेशन के, डीएनए के कंपोनेंट की बात करते हैं तो इसमें क्या कहा जाएगा बेटे, न्यूक्लियोटाइड। कंपोनेंट में क्या आएगा पहले, न्यूक्लियोटाइड, क्या आएगा, न्यूक्लियोटाइड बोला जाएगा। तो न्यूक्लियो क्यों टर्म जोड़ा जा रहा है बार बार में, सारी चीजें कहां पर मौजूद है, न्यूक्लियस में मौजूद है बेटा। न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होता है, तीन कंपोनेंट होते हैं, क्या होते हैं, यानी बताया कौन कौन से तीन कंपोनेंट होते हैं बेटे, एक होता है फॉस्फेट, क्या होता है बेटा, फॉस्फेट होता है बेटा। दूसरा क्या होता है बेटे, शुगर, ठीक है बेटा, फॉस्फेट होगा बेटा, और दूसरी शुगर होगी, लेकिन कैसी शुगर बेटा, 5 कार्बन वाली, कहते हैं कि 5 कार्बन वाली, इसको क्या बोलते हैं बेटा, पेंटोज शुगर बोलते हैं, ठीक है। और क्या क्या होते हैं बेटा, बेसिस होते हैं, क्या होते हैं, बेसिस होते हैं, जो कि क्या होते हैं, ये अरेंज होते हैं लेंथरॉइड में, और नाइट्रोजीनस बेस होते हैं, क्या होते हैं, नाइट्रोजीनस बेस, नाइट्रोजीनस बेस होता है बेटा। देखो इसमें भी नाइट्रोजीनस बेस भी 4 तरीके के होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, 4 तरीके, ATGC होता है, और इनको भी बेटा 2 कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। और इसको बोलते हैं, कैटेगरी दी है नहीं है, मैं बताता हूं, प्यूरिन्स होते हैं, क्या होते हैं, प्यूरिन्स होते हैं, और पिरिमिडिन्स होते हैं, क्या होते हैं, पिरिमिडिन्स होते हैं, ठीक है। प्यूरिन एंड पिरिमिडिन्स जो होते हैं इनको भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है, A और T, ATGC होते हैं ना, A और T को क्या बोला जाता है, प्यूरिन बोलते हैं, और G और C को क्या बोलते हैं, पिरिमिडीन बोला जाता है, ठीक है बेटा। यानी कि ये G और C है, प्यूरिन और पिरिमिडीन, ये 4 तरीके। और बेटा यूरेसिल, थायमिन यहाँ पर कहाँ पर आरएनए में क्या आता है, यूरेसिल आ जाता है, ठीक है। एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, ठीक है। और उसमें थायमिन यहाँ पर क्या आता है आरएनए में, यूरेसिल आ जाता है। इतनी बात समझ में आई। तो बताया कि कैसे होते हैं बेटा, यानी पेंटोज शुगर और फॉस्फेट जो होते हैं लेंथ वाइज होते हैं, क्या होते हैं बेटा, ये लंबाई में क्या होते हैं, लेंथ वाइज होते हैं, और बेटा बीच बीच में क्या होते हैं, बेस जुड़े होते हैं, क्या होते हैं, बेस अटैच्ड होते हैं। और बात करते हैं बेटा, यानी कि ATGC की जो मैंने बताया, यानी ये बेसिस जो होते हैं ATGC की बात करते हैं, ये एक दूसरे से A और T और G और C के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो A और T के बीच में कैसा होता है, डबल होता है, क्या होता है, डबल हाइड्रोजन। तो इसको बोल्ड से नहीं दिखाना, डॉटेड से दिखाना जाता है, क्या क्यों दिखाया जाता है डॉटेड से, क्योंकि बहुत वीक बॉन्ड होता है, क्या होता है, बहुत वीक बॉन्ड होता है। इसी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वाटर क्या है, लिक्विड फॉर्म में होता है, नहीं तो वाटर के मॉलिक्यूल अलग अलग होते हैं, ठीक है। वाटर लिक्विड फॉर्म में इसी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होता है। G और C के बीच में भी क्या होते हैं, ऐसे 3 क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, G और C के बीच में होता है ना, यानी ये आपस में जुड़े हैं। इस तरीके से अगर मैं कहूँ, जैसे स्टेयरकेस में सीढ़ी होती है, सीढ़ी के 2 डंडे होते हैं, ये देखिए जैसे सीढ़ी होती है, लेडर होती है, इसके 2 डंडे होते हैं, और बीच में आपस में क्या होते हैं, इसे रक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये तो स्टैंड है बेटा, ये स्टैंड है, और इसको क्या बोलते हैं, रक्स बोलते हैं। और इन्हीं को जब आप लपेट दोगे तो क्या होगा, ये क्या बना लेगा, ये हिस्सा बनाएगा, बनाएगा नहीं बनाएगा, ये वाला, और फिर ये वाला ऐसे ये स्टैंड बना लेते हैं, और ये इसका यानी बेस होते हैं, क्या होते हैं बेटा, बेस। अगर कहा है रक्स ऑफ डीएनए की बात करते हैं, सीढ़ी जो बनाई जाती है, ठीक है, वो किससे द्वारा बनाई जाती है, एक्चुअल में बेस के द्वारा बनाई जाती है, लेकिन हाँ हाइड्रोजन बॉन्ड भी उसमें सपोर्टिव होते हैं, ठीक है। अब कहा गया कि इसको देखा गया नहीं, 2 स्ट्रैंड होते हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, स्टेयर की जो सीढ़ी होती है उसमें तो डीएनए मॉलिक्यूल 4 नाइट्रोजीनस बेस होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, क्या है, थायमिन, ठीक है, थायमिन। देखो याद रखना कि विटामिन B1 का जो साइंटिफिक नेम होता है थियामीन होता है, THIAMIN है ना, ये थायमिन है ना यहाँ पर, उसमें और इसमें अंतर है। अब बताया गया डीएनए और आरएनए के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस जरा फैक्टोरियली बात करते हैं। तो डीएनए की अगर मैं बात करता हूं तो डीएनए में क्या होता है बेटा, डीएनए में क्या है, अगर बात करते हैं डीएनए में कैसी शुगर होती है, डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है। कैसी होती है बेटा, डीऑक्सीराइबोस। पेंटोज शुगर होती है 5 कार्बन वाली, लेकिन डीऑक्सी मतलब एक ऑक्सीजन उस पेंटोज शुगर में कम होती है। क्या होती है, कम होती है। एक शुगर मॉलिक्यूल क्या होते हैं पेंटोज शुगर में, कम होते हैं, इसलिए से डीऑक्सी, यानी कि डीएनए में क्या होती है, डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, लेकिन आरएनए में क्या होती है बेटा, राइबोस शुगर, ठीक है। मोस्टली क्या होते हैं, मोस्टली क्या है, कुछ में कभी कभी देखा गया है कि कुछ वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं डीएनए,
एक्चुअल में डबल स्टैंडर्ड, इसीलिए बोला है मोस्टली अधिकांशतः जो है कि डीएनए क्या होते हैं, डबल स्टैंडर्ड होते हैं। क्या होते हैं? डबल स्टैंडर्ड होते हैं। और आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। इसमें भी कुछ न कुछ एक्सेप्शन आरएनए में भी होता है। नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से होते हैं जो मैंने आपको बताया, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन होते हैं। लेकिन आरएनए में क्या होता है, ए एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा, साइटोसिन और थायमिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूरेसिल होता है। ठीक है, ये भी डिफरेंस है ना। यानी कहने का मींस नाइट्रोजनियस बेस क्या होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन होगा। लेकिन वहां पर आरएनए में थायमिन की प्लेस पर क्या होगा, यूरेसिल होगा। और क्या बात करते हैं, और इनका काम डीएनए का क्या होता है, डीएनए का वर्क क्या होता है बेटे, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहां से, पेरेंट्स से लेकर ऑफस्प्रिंग में, यानी माता पिता से संतानों में, यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने का काम कौन करते हैं, डीएनए करते हैं। लेकिन आरएनए का फंक्शन क्या होता है बेटे, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। क्या करना, प्रोटीन का सिंथेसिस करना, हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स। समझ गई बात, यानी ये डिफरेंस है डीएनए और आरएनए में। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा क्लियरली कि बेटा क्लियर आपको ध्यान रखना है कि क्या करना है, टॉपिक को स्टडी करना है, क्वेश्चन आंसर पर नहीं बनना। क्लियर हुई बात। आगे देखेंगे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, यानी कि उसकी डुप्लीकेट कॉपी कैसे बनती है। आप ध्यान समझना, यानी डुप्लीकेशन कैसे होता है, यानी डुप्लीकेशन क्या है बेटा, या रेप्लिकेशन की बात करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के समय क्या होता है बेटे, जनरली क्या होते हैं, दो सेल डिवीजन के टाइम पर क्या होता है, दो सेल होती है, फॉर्म होती है। उसके पहले जितने भी कंटेंट होंगे वो दोनों डिवाइड होने चाहिए। चाहे न्यूक्लियस डिवाइड होना चाहिए, न्यूक्लियर मटेरियल डिवाइड होना चाहिए। और न्यूक्लियर मटेरियल जो डीएनए होगा, तो डीएनए तो भाई आधा आधा होके जाएगा नहीं, तो डीएनए क्या करता है, रेप्लिकेशन करता है। क्या करता है, रेप्लिकेशन। व्हाट इज रेप्लिकेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू, ठीक है, न्यू कॉपी ऑफ, ठीक है, प्रीवियस वन, मैंने जो पहले से है उसकी जैसे एक नई कॉपी प्रिपेयर करने की प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है, रेप्लिकेशन बोला जाता है। तो रेप्लिकेशन में क्या होते हैं, ताकि ये होता क्या है, व्हाई डू वी नीड द प्रोसेस ऑफ, व्हाई सेल नीड द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, तो क्या बोलेंगे, टू मेंटेन द क्या, टू मेंटेन द इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम और डीएनए इन अ सेल, रेप्लिकेशन इज कंपल्सरी प्रोसेस। Or we can say that during the process of transfer of genetic information it is compulsory। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, और जीन की भी बताया गया। तो देखो होता क्या है, देखिए ये जैसे मैंने कहा ना, ये क्या होते हैं आपके डीएनए, क्या है ऐसे, ये डीएनए होते हैं। तो ध्यान समझना, ये डीएनए क्या होते हैं बेटा, ऐसे होते हैं। अब इनमें क्या होता है, स्टेप अगली मैं बताता हूँ। इस स्टेप में ये अनविंड होगा, क्या होगा, ये विंड है, ये विंड है, एक दूसरे से लिपटा हुआ है, अनविंडिंग होती है। अनविंडिंग का मतलब बेटा, जैसे इधर से देखना, ऐसे खुला है, ये यहाँ से हुआ, अब ये वाला हिस्सा आपस में जुड़ेगा नहीं, ये वाला हिस्सा क्या बनाएगा, इससे नया बनाएगा, क्या बनाएगा, नए स्टैंड, यानी ये एक नया स्टैंड बनाएगा, ये अपने जैसा स्टैंड बनाएगा। अब ये, अब समझना, यानी एक स्टैंड ये बनाया, एक स्टैंड इसने बनाया। तो कहने का मतलब एक कॉपी इसकी और एक ये, अब ये जो बनेगा ना, ये अनविंड होगा, क्या होगा, अनविंड, ये अपने अपोजिट बना लेगा और ये अपने अपोजिट बना लेगा, और फिर एक नया और एक पुराना। यानी कि अगर मैंने कहा कि नया और पुराना, इस तरीके से ये दोनों, एक कॉपी इसकी बन गई, कॉपी इसकी। अब ये जो ये वाली बोल्ड वाला है, इसको मैं थोड़ा अलग बोल्ड बना देता हूँ, ये वाला पोर्शन ये ऐसे रहेगा और ये इसका, तो इस वाले से जो बनेगा ये बोल्ड कॉपी बनेगी, ठीक है, और इससे जो बनेगी पतली। और ये आपस में फिर क्या होते हैं, अब देखना, फिर ये बोल्ड वाला ऐसे रहेगा और फिर इसमें कोई पतला वाला फिर आ जाएगा इसका, ठीक है। और उसके बाद दूसरे वाले में, इस वाले की, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये भी आपस में बना लेंगे। और क्या बनाएगा, ये वाला और ये दोनों क्या है, ये दो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं, यानी ये दो स्ट्रक्चर बन जाती हैं। तो मतलब कहने का मतलब, अगर ये क्या होगा, 3' to 5' होगा और ये 5' to 3' होगा, तो ये जो बनाएगा, ये 3' 5' वाला क्या बनाएगा, ये जो बनाएगा 5' to 3' अपोजिट बेस आते हैं, क्या आते हैं, अपोजिट आते हैं, समझ में ना। तो ये अपोजिट बेस आएंगे, तो मतलब ये इसका जो है, ये तो अपने जैसा है, ये वाला अपने जैसा बनाएगा, क्या इसको, ये तो अपने जैसा 3' 5 क्योंकि रिप्लिकेशन हो रहा है। और फिर क्या होगा, ये 5' 3', तो ये उल्टा, ये उससे 3' 5' वाले से जुड़ेगा और 5' 3' वाले, इस तरीके से एक्सचेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, समझ में ना, ये बनने के बाद। तो यानी कि क्या होता है, फिर रिप्लिकेशन प्रोसेस होता है, यानी रिप्लिकेशन प्रोसेस में यानी एक एक कॉपी बन जाती है, जिसमें क्या होता है, याद रखना, एक तो पेरेंट वाला होता है और दूसरी क्या होती है, क्या होती है, इसकी डुप्लीकेट होती है, क्या होती है, डुप्लीकेट, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी होती है। तो बात करते हैं जीन्स की, बात कर लेते हैं। तो डीएनए आपने समझ लिया, डीएनए के बारे में आपने जाना,
डीएनए क्या होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है बेटा। और याद रखिएगा कि जो रक्स ऑफ यानी कि इसकी बात करते हैं कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, डीएनए का फॉर्मेशन किससे होता है, न्यूक्लियोटाइड से, और न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बने होते हैं, किससे, पेंटोज शुगर से मिलकर बना होता है, फॉस्फेट से बना होता है, नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो उसकी बैकबोन यानी उसकी आउटर डिजाइन का फॉर्मेशन करने का काम कौन करता है, एक्चुअल में पेंटोज शुगर और फॉस्फेट करते हैं, लेकिन रक्स का फॉर्मेशन कौन करता है, नाइट्रोजनस बेस करते हैं। डीएनए का फंक्शन मैंने आपको बताया कि डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करते हैं। एक टर्म आता है जीन की बात करते हैं, तो जीन की बात करते हैं बेटा। तो जीन क्या है, आपको एक्चुअली जो सिंपल डेफिनेशन यही है, क्या बोलेंगे, द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, क्या बोलेंगे, फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को क्या बोला जाता है, दैट ट्रांसफर इंफॉर्मेशन, दैट कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, उसको क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को ही क्या बोला जाता है, जीन बोला जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसी जीन से क्या बनता है, डीएनए बनता है, और डीएनए से क्या बनता है, क्रोमोसोम बनता है। क्या बनता है, क्रोमोसोम बनता है। तो इन्होंने बताया है कि अगर मैं थोड़ा सा दिया गया है कि डीएनए मॉलिक्यूल की मैं बात करता हूं, अगर सेल है, इन्होंने थोड़ी सी आपको बताई समझाने की कोशिश की, सेल है, सेल के अंदर में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, क्या होगा, सेल है बेटा, और सेल के अंदर में क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, और न्यूक्लियस में क्या होंगे बेटा, क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, न्यूक्लियस में क्या होंगे, क्रोमोसोम होंगे, यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्या होंगी, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होगी इसको बोलेंगे क्रोमोसोम। क्या, क्रोमैटिन फाइबर बोलो, क्रोमोसोम मत बोलो, क्योंकि जब मिलेंगे तब बनेंगे, क्रोमैटिन फाइबर होते हैं। ठीक है, क्रोमैटिन फाइबर ये बहुत हाईली कंडेंस होते हैं, क्वाइल्ड एंड सुपर क्वाइल्ड होते हैं। जब किसी को निकाला जाता है, क्या है आपके बुक में बना हुआ, जब इसी पोर्शन को निकालते हैं, ठीक है, इसी पोर्शन को क्या किया जाता है, निकाला जाता है। अगर मैं कहूँ इसी पोर्शन को बाहर निकालते हैं, क्रोमोसोम को हाईली कंडेंस स्ट्रक्चर को बाहर लेते हैं, और इसमें से एक टुकड़ा, एक पीस, इस छोटे से एक पीस को निकालते हैं। क्या करते हैं, एक छोटी सी पीस को निकालते हैं। तो वो पीस क्या करोगे, जैसे मैंने कहा एक बड़ा सा बंडल है, रील है, उसमें एक धागा, क्या खींचा गया, एक धागे को खींचा गया। उस धागे को खींचने के बाद, उस धागे को जब खींचते जाते हैं तो जो धागा निकलता है वो डीएनए बनता है। क्या बनता है, यानी क्रोमैटिड बताया, जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं किससे बने होते हैं, मैंने कहा था न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड से क्या बनेगा, डीएनए बनेगा, और डीएनए मिलेंगे, डीएनए और कौन, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे, और न्यूक्लियोसाइड मिलके जो क्या बनाते हैं, पूरा न्यूक्लियर मटेरियल, न्यूक्लियर क्या बनाते हैं, क्रोमैटिन फाइबर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, क्रोमैटिन फाइबर बनाते हैं। फाइबर मतलब रेशा एक तरीके का होता है, ठीक है, बाल जैसे होते हैं, क्रोमैटिन फाइबर बनाए, और क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस होकर क्या बनाते हैं, सिस्टर क्रोमैटिन। क्या बनाएंगे, सिस्टर, और सिस्टर क्रोमैटिन कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, सिस्टर क्रोमैटिन कंबाइन होकर आपका फॉर्मेशन क्रोमोसोम का करते हैं बेटा। ठीक है, तो आपने समझा कि डीएनए टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम क्या है, कौन कौन से हैं, तो बताया गया पहला बेटे क्या होता है, इसको क्लासिफाई किसके किया गया है, इसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द क्रोमोसोम्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, देखिए मैंने बताया था कि क्रोमोसोम आपस में जुड़े किसके द्वारा होते हैं, किसके द्वारा जुड़े होते हैं, सेंट्रोमियर के द्वारा। क्या होते हैं, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर जैसे मैंने कहा था ना, दो हिस्से क्या होते हैं, सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। तो किसके बेसिस पर इसको क्लासिफाई किया गया है, सेंट्रोमियर पर दिया भी गया है कि सेंट्रोमियर के, ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर लोकेशन, सेंट्रोमियर लोकेशन के बेसिस पर, सेंट्रोमियर लोकेशन के बेसिस पर इसको अरेंज किया गया है। तो पहला क्या है, मेटा, मेटा मतलब होता है मिडिल, सेंट्रिक माने सेंट्रोमियर। क्या बताया गया, सेंट्रो, मेटा का मीन्स होता है मिडिल, और सेंट्रिक का मीन्स होता है सेंट्रोमियर। तो कहने का मतलब क्रोमोसोम में दो आर्म होती है, कितनी होती है, 2 आर्म्स होती है। भाई आपने समझा कि सर ऐसे ही, तो मैंने कहा जैसे आपको बताया था कि देखो ऐसे 2 पोर्शन होंगे, ठीक है, यहाँ पर आपका क्या होगा, एक होगा और दूसरी आर्म ये होगी। अब इन दोनों में आप देखोगे बिल्कुल एक जैसा है, बीचों बीच में क्या है, बीचों बीच में जब ये एक इस क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम की आर्म्स बोलते हैं, क्या होते हैं, आर्म्स बोला जाता है, ये आर्म्स ऑफ, ये आर्म्स का, ठीक है, एक्चुअल में है क्रोमोसोम ही आर्म्स है, ठीक है, और ये आर्म्स दोनों जुड़ी होती है। अगर बीच में आर्म्स के बीच में क्या होता है, सेंट्रोमियर होता है, जैसे क्या होता है, मेटासेंट्रिक। क्या बोलते हैं, मेटासेंट्रिक। और देखो इसकी अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, ऐसे बना सकते हो,
ठीक है, लेकिन ये तो सिर्फ मैंने आपको समझाया, लेकिन बनेगा कैसे एक्चुअल में, देखिए समझिए कि आर्म दोनों ऊपर नीचे नहीं होती है, दोनों ऐसे क्या होती है, ऐसे होती है, यानी कि सेंट्रोमियर सेंटर में होता, और अगर देखा जाए, इमेजिन किया जाए तो कैसी स्ट्रक्चर बन रही है, डी शेप की। कैसे बन रही है, डी शेप की। तो मेटासेंट्रिक क्या है, ए टाइप ऑफ क्रोमोसोम इन विच सेंट्रोमियर आर लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ बोथ आर्म्स, क्या बोलेंगे, बोथ आर्म्स, एंड फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ बी शेप स्ट्रक्चर। कैसे बनाते हैं, बी शेप की स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मेटासेंट्रिक। क्या बोलते हैं, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम बोला जाता है। यानी कि क्रोमैटिड्स की, यानी कि जो क्या होती है, आर्म्स ऑफ क्रोमैटिड, आर्म्स ऑफ क्रोमैटिड्स जो होती हैं ये इक्वल होती हैं और सेंट्रोमियर बीच में होता है, इसे मेटासेंट्रिक बोलते हैं। दूसरा जो है, दूसरा टाइप है बी टाइप, जो है सब मेटासेंट्रिक। क्या बोलेंगे, सब मेटासेंट्रिक। ठीक है, मेटासेंट्रिक की बात करते हैं। सब मेटासेंट्रिक में क्या बताया गया भाई, इसका मतलब कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होगा, बीचों बीच में नहीं होगा। एक आर्म हो सकती है छोटी हो और एक आर्म बड़ी हो। तो सब मेटासेंट्रिक क्या है, ये बोलेंगे कि टाइप ऑफ क्रोमोसोम इन विच सेंट्रोमियर आर लोकेटेड, सेंट्रोमियर आर लोकेटेड बियॉन्ड, क्या बोलेंगे, स्लाइटली बियॉन्ड, स्लाइटली बियॉन्ड द सेंटर ऑफ आर्म, सेंटर ऑफ आर्म। और वी कैन से दैट इन दिस केस ऑफ सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम वन आर्म इज लार्जर देन अनदर, वन आर्म इज लार्जर देन अनदर। मतलब एक आर्म क्या होती है बेटा, अगर मैं कहूं तो एक आर्म जो होगी वो बड़ी होगी। क्या होगी, एक आर्म बड़ी होगी, दूसरी आर्म थोड़ी सी क्या होगी, छोटी होगी। अगर मैं कहूं तो कैसी स्ट्रक्चर बन रही है, एल शेप की स्ट्रक्चर बन रही है। कैसी बन रही है, एल शेप की स्ट्रक्चर बन रही है। ठीक है, मैंने ऐसे बना दिया, आप उल्टा बना लेना कि एल शेप बने। ठीक है, कि एल शेप की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है सब मेटासेंट्रिक में। मतलब एक आर्म जो होती है स्लाइटली क्या होती है, लार्जर होती है अदर आर्म से। किसमें, सिस्टर क्रोमैटिड में। थर्ड टाइप के क्रोमोसोम क्या है बेटा, एक्रोसेंट्रिक। क्या होता है बेटा, एक्रो का मतलब होता है हेड। क्या होता है बेटा, आपको याद हो जब किसमें आपको बताया गया था, रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं पढ़ाएगा, उसमें स्पर्म की फॉर्मेशन में स्पर्म का हेड जो होता है किससे बना होता है, उसको एक्ट्रोसेंट क्या बोलते हैं, एक्ट्रोसोम क्या बोलते हैं, या तो एक्ट्रोसोम बोलते हैं। यहाँ पर भी एक्ट्रो का मतलब का हेड होता है एक्ट्रोसेंट्रिक। एक्ट्रोसेंट्रिक की बात करते हैं बेटा, इस वाले में क्या हो जाएगा, एक्ट्रोसेंट्रिक में एक आर्म क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगी, सेंट्रोमियर प्रेजेंट होंगे वन एंड ऑफ क्रोमैटिड, मतलब वन आर्म क्या होगी, इसमें एक आर्म बहुत बड़ी होगी। क्या होगी, एक आर्म बहुत बड़ी होगी और दूसरी आर्म बहुत छोटी होगी। मैंने कहा मीन्स क्या कहेंगे, सेंट्रोमियर की अगर मैं बात करता हूं तो देखिएगा इसमें क्या हो जाएगा, ये है तो यहाँ पर कंडीशन अगर मैं कहूँ तो देखिए एक आर्म ये बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत बड़ी, और दूसरी आर्म क्या होगी, ठीक है, आर्म जो होगी बहुत थोड़ी सी छोटी होगी। क्या होगी, एकदम छोटी सी होगी। मतलब कहने का मतलब ये जे शेप की स्ट्रक्चर, क्या कह सकते हो, ये जे शेप की स्ट्रक्चर बन जाती है। ठीक है, मतलब एक आर्म क्या होगी, बहुत बड़ी होगी और दूसरी आर्म बहुत छोटी होती है, उसको बोलते हैं एक्ट्रोसेंट्रिक। और चौथा टाइप है, ठीक है, चौथा टाइप है टीलो। क्या होगा बेटा, टीलो का मतलब कहने का मतलब उसमें एक ही आर्म होती है। क्या होती है, एक ही आर्म होती है, उसके एंड पर होता है, इसको बोलते हैं टीलोसेंट्रिक। टीलो का मतलब होता है टेल, टीलोसेंट्रिक क्या होता है, सेंट्रिक किसके लिए आता है, सेंट्रोसोम के लिए आता है, जिसमें सिंगल आर्म होती है। क्या होती है, सिंगल, यानी कि सेंट्रोमियर क्या होंगे और एक आर्म होगी। ये क्या होती है कंडीशन, टीलोसेंट्रिक की कंडीशन होती है बेटा, है ना। यानी ये चार टाइप है क्रोमोसोम के। अब बात करते हैं बेटा सेक्स क्रोमोसोम की बात कर लेते हैं और आपका ये चैप्टर थोड़ा ऊपर हो जाना। हाँ, थोड़ा सा मैंने छोड़ा है, उसको भी समझ लो, बस वो सुनना है कि फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम की मैं बता देता हूँ क्या क्या होता है। मैंने बताया था बेटा क्या करते हैं क्रोमोसोम का फंक्शन, क्या करते हैं कि ये क्या करते हैं, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन को कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं, अगर डायरेक्टली कहें तो क्रोमोसोम और इनडायरेक्टली कहें तो डीएनए। कौन करता है, डीएनए करता है। तो क्या करते हैं, फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, फर्स्ट फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम क्या है, दे कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, स्ट्रक्चर प्रोटीन विच हेल्प इन सेल डिवीजन। किसमें हेल्प करती है, सेल डिवीजन में हेल्प करती है, सेल रिपेयर में करती हैं, सेल ग्रोथ में हेल्प करती है ना। यानी किसमें ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसमें क्या क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में हेल्प करते हैं, सेल को डिवाइड होने में हेल्प करते हैं और उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में करते हैं। ये नहीं बेटा, क्रोमोसोम में सेक्स क्रोमोसोम क्या होते हैं, मेल और फीमेल सेक्स को डिटरमाइन करने में भी हेल्पफुल होते हैं।
और बेटा आपको बताया था क्रॉसिंग ओवर क्या है, मैंने बताया था द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन बिटवीन होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे? द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन बिटवीन होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ पेरेंट्स, ठीक है, बिटवीन द पेरेंट्स। तो क्या होता है आपका पता है, वो कंडीशन क्या है आपकी, क्रॉसिंग ओवर होती है। क्या होती है? क्रॉसिंग होती है। द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, क्या बोलेंगे? द पॉइंट वेयर क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस ऑन द होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? कियासमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कियासमेटा बोलते हैं। तो यानी इसमें क्या करते हैं, एक क्रॉसिंग ओवर में भी करते हैं। क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या होगा बेटे, इसमें वेरिएशन है। क्या आएंगे? न्यू कैरेक्टर्स आएंगे, न्यू जीन्स आएंगे, और न्यू जीन की वजह से, न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन की वजह से क्या होगा? नए कैरेक्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, नए कैरेक्टर का फॉर्मेशन होगा। तो क्या बताया गया, क्रोमोसोम क्या होते हैं? क्रोमोसोम अंडरगो म्यूटेशन। म्यूटेशन मींस होता है सडन चेंज। क्या होता है? सडन चेंज। देखिए म्यूटेशन एक्चुअल में किसकी वजह से होता है? केमिकल एक्सपोजर की वजह से होता है। क्या होता है? केमिकल एक्सपोजर, मतलब किसी भी रेडिएशन कह सकते हैं, या केमिकल, किसी केमिकल के कांटेक्ट में अगर सेल आ जाती है तो क्या होता है? म्यूटेशन होता है। या मैं बात करता हूँ क्या कि कोई जैसे रेडिएशन क्या होती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो हार्मफुल होती है, उनकी वजह से हमारे सेल की डिवाइड होने की पावर क्या होती है? डिस्टर्ब हो जाती है, यानी वो बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड होने लगती हैं, इसे म्यूटेशन बोलते हैं। और म्यूटेशन ही रिस्पॉन्सिबल होता है इसकी जो कार्सिनोजेन यानी कैंसर काजिक सेल जो डेवलप होती हैं, जैसे ट्यूमर बताया था, यानी बहुत जल्दी जल्दी जब डिवाइड होने लगी तो कैंसर की भी कंडीशन जनरेट होती है। और ये म्यूटेशन अगर किसी पर्टिकुलर लेवल पर होता है, उसमें ऐसा हार्मफुल यानी ऐसी सेल का फॉर्मेशन नहीं होता ट्यूमर फॉर्मेशन करने वाली, तो उससे नए जीवों का विकास होता है, इवोल्यूशन होता है, और जिसे क्या बोलते हैं? म्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं? सेल मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं? सेल मेटाबॉलिज्म, मतलब सेल के अंदर में मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं। दो बताया था, मेटाबॉलिज्म दो टर्म का कॉम्बिनेशन होता है, एक कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। लेकिन अगर कलेक्टिवली बात करता हूँ तो मेटाबॉलिज्म को मतलब ये समझ लेना बेटा, जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हो रही, जितनी भी केमिकल रिएक्शन आपके बॉडी में हो रही, उसका मतलब क्या होता है? मेटाबॉलिज्म। ऑल केमिकल रिएक्शंस occurring inside our body or we can say that inside the living beings, वो सब क्या होते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, यानी ये काम करते हैं क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम की बात करते हैं, और ऑटोसोम की मैं बात करता हूँ। तो क्रोमोसोम में उनकी बात कर, सेक्स क्रोमोसोम की डिटरमिनेशन कैसे होता है और वो कैसे पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। तो क्रोमोसोम की बात करते हैं, तो क्रोमोसोम की दो कैटेगरी वैसे भी बताई गई है, किसके भी? सेक्स क्रोमोसोम एंड ऑटोसोम। तो क्रोमोसोम को मैं बताया दो तरीके की होते हैं, एक होता है सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, और दूसरे क्या होते हैं? ऑटोसोम की बताया था पहले। ऑटोसोम का मतलब बताया था जो मेल और फीमेल में कि क्या होते हैं? सेम होते हैं। अगर मेल में बात करते हैं तो यानी कि दो 22 पेयर्स होते हैं, कितने पेयर? 22 पेयर क्या होते हैं? ऑटोसोम होते हैं, और प्लस 1 पेयर क्या होता है बेटा? 1 पेयर जो होता है क्या होता है? ये सेक्स क्रोमोसोम होता है। क्या होता है? सेक्स। यानी ये जो होते हैं ये सिमिलर होते हैं मेल एंड फीमेल। क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं मेल एंड फीमेल में, जो कि मैंने पहले ही बताया मेल और फीमेल में क्या होते हैं? सेम होते हैं, बट ये डिफरेंट होते हैं मेल और फीमेल में। मेल में क्या होता है बेटा? ये XY होता है, और फीमेल का जो क्रोमोसोम होता है वो XX होता है, ठीक है। यानी ये होते हैं XX होता है, फीमेल क्रोमोसोम की बात करते हैं। तो देखिए बात कर लेते हैं, इनको क्या बोलते हैं? सारे क्रोमोसोम अदर देन सेक्स क्रोमोसोम, अदर देन सेक्स, ऑल क्रोमोसोम अदर देन सेक्स क्रोमोसोम। मतलब सेक्स क्रोमोसोम क्या है? एक पेयर होता है। क्या बोलेंगे? ऑल क्रोमोसोम अदर देन सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं क्या करते हैं? आर ऑलवेज फाउंड इन पेयर, वो हमेशा पेयर में पाए जाते हैं। सेक्स क्रोमोसोम को छोड़ के बाकी सब क्या बताया गया? ये भी पेयर में ही पाए जाते हैं, लेकिन जो हमेशा ये डिप्लॉयड ऐसे 22 पेयर में ही जाते हैं, डिप्लॉयड फॉर्म में ही होते हैं, डिप्लॉयड सेल में हमेशा पेयर में ही जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? ऑटोसोम्स बोला जाता है। आपकी बुक में डेफिनेशन जो लिखी है क्या लिखी है? ऑल द क्रोमोसोम अदर देन सेक्स क्रोमोसोम आर विल फाउंड इन द पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। मैंने बताया था होमोलॉगस पेयर क्या होते हैं। होमो का मतलब सेम, लॉगस का मतलब जैसे स्टडी होता है, ऐसे क्रोमोसोम जिनकी क्या होती है? ओरिजिन सेम होती है,
मेल और फीमेल में जैसे मेल में बनता है उसी प्रोसेस से फीमेल में बनता है। वो 22 पेयर जिनको होमोलॉगस पेयर बोलते हैं, वही 22 होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम को ही क्या बोलते हैं, ऑटोसोम बोलते हैं। लेकिन एक पेयर जो है आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है, और ये कैसे डिटरमाइन होता है ये आप जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी सी मैं आपको फटाफट वैसे ही बता देता हूँ। जेनेटिक्स में वैसे इसका पोर्शन है कि कैसे सेक्स डिटरमिनेशन किया जाता है। सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, सेक्स डिटर, क्योंकि आ सकता है बेटा सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, यानी मानव में कहने का लिंग का निर्धारण कैसे होता है, ठीक है, इसको समझिएगा। तो मैंने कहा कि जितने मेल में कितना होता है बेटा, आप में मेल में कितने होते हैं 26 होता है, यानी कि 22 पेयर और प्लस क्या होगा एक्स वाई, क्या होगा बेटा एक्स वाई होगा। और फीमेल में क्या होगा बेटे, फीमेल में जो होगा 22 पेयर और प्लस एक्स एक्स होता है, क्या होता है एक्स एक्स होता है, ठीक है भाई। अब मेल में जो है जिनका क्या होता है बेटा रिडक्शन डिवीजन होगा, क्या होगा बेटे रिडक्शन डिवीजन होता है, जिसे क्या होता है मियोसिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं मियोसिस डिवीजन, यानी मियोसिस फर्स्ट, क्या बोलोगे मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होगा, यानी क्या होता है 11 प्लस एक्स बनेगा और ये भी 11 प्लस वाई बनेगा, ठीक है। और अब आप ध्यान रखना इसका भी 2 बनता है, आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आगे मैं नहीं लिखूंगा कि मियोसिस तो 2 स्टेप में होता है ना, तो क्या होगा फर्स्ट होगा जब मियोसिस सेकंड होगा, क्या होगा मियोसिस सेकंड, मियोसिस सेकंड जब होगा तो इसमें भी 2 बनेंगे, क्या बनेगा एक 11 प्लस एक्स बनेगा और दूसरा भी, ठीक है, बने 11 प्लस एक्स बनेगा। समझ में आई बात, जिसे माइटोसिस भी बोलते हैं, मियोसिस डिवीजन को क्या बोलते हैं, मियोसिस सेकंड को क्या बोला जाता है माइटोसिस, यानी ये मियोसिस सेकंड। कल ही मैंने आपको डिस्कस किया मियोसिस सेकंड, मियोसिस सेकंड को हम क्या बोलते हैं माइटोसिस भी बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं माइटोसिस, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट होता है, ठीक है। और यानी कि यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर क्या होता है हाफ होता है, और इसको मियोसिस फर्स्ट को क्या बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन, क्या बोलते हैं बेटा ये रिडक्शन डिवीजन भी होता है, ठीक है, रिडक्शन डिवीजन होता है जिसमें क्रोमोसोम की नंबर क्या हो जाती है हाफ हो जाती है। इतनी बात समझ में आई। अब बात करते हैं यहाँ पर जो होगा 11 प्लस एक्स हुआ और 11 प्लस वाई, और ये भी ऐसा ही कुछ इसमें भी 2 बनते हैं, 11 प्लस वाई बनता है और दूसरा इधर भी 11 प्लस वाई बनेगा, ठीक है भाई। और यहाँ पर भी क्या होता है इसमें कुछ होगा मियोसिस फर्स्ट होगा 11 प्लस एक्स बनेगा, यहाँ 11 प्लस एक्स, यानी इनमें सेम होते हैं, यानी कहने का मीन्स अगर जनरली फिर इसका मियोसिस सेकंड होगा 11 प्लस एक्स ये हो जाएगा, फिर ये भी 11 प्लस एक्स होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है मियोसिस सेकंड डिवीजन, इसे क्या बोलते हैं माइटोसिस बोलते हैं। इनमें भी 2 बनेगा 11 प्लस एक्स, 11 प्लस एक्स और फिर दूसरा भी 11 प्लस एक्स होगा, ठीक है। अब कहने का मतलब कितने बनते हैं, यानी एक मेल गैमेट से एक गैमेट डिवाइड होती है कितने 4 में, कितने होती है 4 में होती है। अब यही एक्चुअली में सिर्फ 2 ही दिखाते हैं, है ना, लेकिन ये 4 बनते हैं। और अगर ये x वाला, ठीक है, किससे x वाला मान इससे फ्यूजन कर जाता है तो क्या बनेगा 22 प्लस, क्या बनेगा 22 प्लस xx बनेगा, यानी कि क्या होगा फीमेल, क्या चाइल्ड होगा फीमेल चाइल्ड होगा, ठीक है। अब अगर ये वाला एस सबसे जाएंगे, अब ऐसे एक एक मैं दिखा देता हूँ, ये वाला मान लो इससे कंबाइन हो गया, ठीक है, इससे इस वाले x से क्या होगा 11 प्लस एक्स वाई, क्या बनेगा 11 प्लस एक्स वाई, और ये मान लो इस वाले से कंबाइन हो गया 11 प्लस एक्स वाई, ठीक है एक्स वाई, और फिर ये मान लो इससे कंबाइन हुआ, ठीक है, तो क्या हुआ 11 प्लस एक्स वाई, ठीक है एक्स वाई। कहने का मतलब अगर यहाँ पर देखोगे ओवरऑल प्रोसेस की मैं बात करता हूँ, ये एक्स था 2 बार दिखाना था, तो कुल मिला के ये यानी कि 2 बार ये मेल, ये वाला 2 बार आएगा, 2 फीमेल आएंगी, है ना, 4 फीमेल आएंगी, 4 कितने 4 इसमें देखो 2 तो 4 इसमें है और 4 इसमें, तो 4 का मतलब 16, क्या आएंगे 16 का फॉर्मेशन होगा। कितने गैमेट बनेंगे, क्योंकि इसका चारों में कराओगे उधर, है ना, फिर इसका चारों में कराओगे, फिर इसका कराओगे, मतलब 16 में से 8 गर्ल्स होंगी और 8 बॉयज होंगे, कितने होंगे बॉयज होंगे। समझ में आई बात, यानी कहने का मतलब सेक्स डिटरमिनेशन के लिए रिस्पांसिबल कौन होता है मेल होता है, क्या होता है मेल, क्योंकि इसमें ही अलग क्रोमोसोम नंबर होती है। बेटा अभी आपका चैप्टर ओवर हो गया है।